हमारा जो मन और हमारा जो माइंड और ये जो हमारी जो बॉडी है ना, ये जो शरीर है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये एक दूसरे का बहुत कहना मानते हैं। जैसा हमारा शरीर कहता है वैसा ही हमारा मन बोलता है, और जैसा हमारा मन बोलता है वैसा ही हमारा शरीर बोलता है। क्या हम भी इसके अच्छे दोस्त बन जाएं? अगर हम इनकी दोस्ती जान जाएं कि इनकी दोस्ती कैसी है, ये कैसे दोस्ती को निभाते हैं, और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लें, तो शायद हम तीनों बहुत अच्छे से इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मन से स्टार्ट करते हैं। मन और माइंड दोनों एक ही हैं। हम लोग इतनी बात करते हैं कि मेरा मन खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, मैं तो फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मुझे तो एंग्जाइटी हो गई। लेकिन आपके माइंड में होता क्या है ऐसा? वो माइंड है क्या जो ऐसा करता है? क्या कभी हमने इस बारे में विचार किया? हो सकता है आपने माइंड तो आपने बचपन से सुना है, मेरा मन, मेरा माइंड, लेकिन हो सकता है आपको थियोरेटिकली आपसे पूछा जाए, आप उसकी डेफिनेशन भी दे देंगे, ये तो मेरा माइंड है। लेकिन वास्तव में जब आप जो भी कुछ फील कर रहे होते हैं, जब आप कह रहे होते हैं कि मेरा माइंड आज डिस्टर्ब्ड है, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो एग्जैक्टली होता क्या है उसके पीछे? तो अगर हम ये जान जाएंगे कि होता क्या है, माइंड बनता कहाँ है और ये है क्या, तो मुझे लगता है कि फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरा मूड खराब है, आप इमीडिएटली उसको बदल डालेंगे। तो जो आपका माइंड है, जो आपका मन है, ये आपके विचारों का ही समूह है। कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स फॉर्म द माइंड। जब आप एक वर्ड बोलते हैं, एक कोई भी शब्द आपने चूज किया और वो फिर विचार बना देता है, और विचारों से आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, और उस फीलिंग पे बेस्ड आप कोई भी एक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मुझे अपने शब्द को चेंज करना चाहिए। आपके अंदर हर समय एक टॉक चलती है, आप अपने आप से बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि आप अपने आप से बातें करते रहते हैं, और वो भी नेगेटिव टॉक। तो जैसे ही आप अपने शब्द को चेंज करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपके विचार चेंज हो जाएंगे। विचार चेंज होते ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। फीलिंग चेंज हो जाएगी तो आप जैसे आप फीलिंग चाहते हैं उसी फीलिंग में आप रह सकते हैं। तो जब आपके थॉट्स, आपके विचारों का समूह, जब वो एक स्टोरी फॉर्म कर लेता है, तो फिर आपके साथ ही साथ आपके बैक ऑफ योर हेड उसका इमेजिनेशन चलता रहता है, एक पिक्चर चलती रहती है, इमेजिनेशन। फिर आपके परसेप्शन होते हैं उसको लेकर, फिर आप जजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका माइंड फॉर्म होता है। जैसे आपका माइंड फॉर्म हुआ, माइंड ने वो सिग्नल आपके ब्रेन को दे दिया, ब्रेन ने उसी के अकॉर्डिंग ऐसे केमिकल्स और ऐसे हार्मोन्स को जनरेट करा, और आपकी बॉडी ने उसको अनुभव कर लिया, और आप अच्छा और बुरा जो भी है उसमें ही आप फंस जाते हैं। अब जब आपकी माइंड डिस्टर्ब्ड है, जिस दिन आप थोड़ा सा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आप बहुत क्रोध में हैं, तो बहुत ही साधारण सी बात है कि आपका जो शरीर है उस दिन वो भी उसी फॉर्म में आ जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जिस दिन आपकी बॉडी डिस्टर्ब्ड है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, या फिर आपको कोई फिजिकल इश्यूज चल रहा है, उस दिन आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हमें भी इनका अच्छा दोस्त बनना है, तो हमें दोनों को एक साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी बॉडी डिस्टर्ब्ड है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आज आपका डिस्टर्बेंस किसकी वजह से है, आप किस वजह से सैडनेस में हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है, आज आपका शरीर प्रॉब्लम में है या आपका माइंड। अगर आपको लगता है कि यस, मैं आज फिजिकली वेल नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, तो आप उस दिन अपने माइंड पे काम कीजिए। माइंड पे काम करने के लिए आप ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए, ऐसे लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको आप सुनिए। आपको यूट्यूब में बहुत सारा ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा ऐसा डेटा मिलेगा।
फिर आप ऐसी एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। एफर्मेशन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी, जिसमें कि एफर्मेशंस होती क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और ये कैसे हमारे माइंड के ऊपर काम करते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो इस तरीके से जब आप अपने जब बॉडी डिस्टर्ब्ड है तो आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं। तो जब माइंड पे काम कर रहे हैं तो माइंड वो केमिकल आपके ब्रेन को यानी कि वो मैसेज आपके ब्रेन को दे रहा है, और फिर आपके जो ब्रेन से जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगा। अब अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है तो उस दिन आपको अपने बॉडी पे काम करना है। उस दिन आप रनिंग कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप गेम खेलिए, आप डांस कीजिए, ऐसी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से माइंड और बॉडी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको तो केवल आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो इशू है वो कहाँ पर है, माइंड पे है या बॉडी पे है। आपने जैसे ही इसको आइडेंटिफाई किया उसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम कीजिए। क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा अवसाद में या डिप्रेशन में चले जाते हैं या पूरा दिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें काम कहाँ पर करना है। माइंड डिस्टर्ब होता है तो आप माइंड के ऊपर पूरा फोकस करते हैं और तरह तरीके के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। आप अपने लोगों से बातें करने लगते हैं अपने जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है उसी का, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे समय पर आप अपने बॉडी पे काम कीजिए। में एक छोटी सी टेक्निक और है अपने माइंड पे काम करने के लिए, अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करने के लिए। आप उसका अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि यस 10 मिनट्स के अंदर आपकी जो मेंटल स्टेट है और फिज़िकल जो केमिस्ट्री है आपकी बॉडी की वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, अपने थ्रोट पे, गले पर एक लॉक लगाना है। आप बैठे हैं या जैसे भी आप करते हैं, बैठे हैं, आपको बैठ के करना है। आप बैठेंगे, आप हल्का सा अपनी गर्दन को आप झुकाएंगे। बेसिकली आपको अपने थ्रोट से, अपने गले से एक हमिंग का साउंड निकालना है। वो साउंड आपके मुंह से वो आवाज़ नहीं आएगी और आप इसको प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं समझें। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लेट्स से आज आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, आप उसकी वजह से एंग्जाइटी में हैं, तो आपको क्या करना है, हमारी इंटेंशन हमारी वाइब्रेशन के साथ काम करती है। आप उस इंटेंशन को कि आपका जो भी फाइनेंशियल इशू था आज का जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप उसको अपने इस एरिया पे फोकस करेंगे। आप फोकस करेंगे कि आपका वो जो प्रॉब्लम्स था जो भी आप वो डिज़ोल्व हो चुका है, और आप जब हमिंग का साउंड करेंगे तो आपका फोकस इसी जगह पर रहेगा। यहाँ पर आप एक वाइब्रेशंस को फील करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन आपके पूरे फेस पे, आपके पूरे हेड पे, उसकी वाइब्रेशन को आप महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में आप उसे महसूस करेंगे। तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप इसे ज़रूर इसके आप अभ्यास करें। हम गहरा लंबा सांस भरेंगे, हल्का सा लॉक लगाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, पूरा ध्यान आप अपने गले पे रखेंगे और यहाँ से आप एक हमिंग का साउंड निकालेंगे। और 5 टाइम्स ये करने के बाद आप एकदम शांत हो जाइए और पूरा ध्यान आपका जो पूरा फोकस है वो आपके शरीर पे रहे, अनुभवों पे रहे। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस मोमेंट पे। आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल साइलेंस में चले गए हैं। आप अपने थॉट्स को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल वहाँ पर पूरे शरीर में आपको एक तरीके की वाइब्रेशंस महसूस होगी। सारा खेल हमारी वाइब्रेशंस का है। जैसी वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को थ्रो करते हैं, यूनिवर्स आपको उसका डबल करके आपको वापस दे देता है। तो आपने यहाँ पर जब आपने हमिंग का साउंड, आपने वाइब्रेशन क्रिएट करी थी, आपने अपनी इंटेंशन को, आप क्या चाह रहे हैं उस वक्त, उसको फोकस किया था और
उसको फोकस करने के साथ जब आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, वही वाइब्रेशन आपकी पूरे यूनिवर्स में थ्रो हो रही है। और सेम टाइम से आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो माइंड है वो सिग्नल आपको ब्रेन को दे रहा है, वो साउंड का उसकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी पॉजिटिव है कि आप इमीडिएटली फिजिकली भी और मेंटली भी आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। आप देखेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, अगर आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर देखेंगे। आप इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि खाली सुनने से कभी होता नहीं है कुछ भी, हमेशा कुछ करने से ही होता है। तो आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें और अपने कमेंट्स देखिए, सबके अनुभव अलग होंगे, हर इंसान को अलग अलग तरीके का अनुभव होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या जिससे औरों को भी उसका बेनिफिट्स होगा और भी मोटिवेट होंगे कि यस, अगर एक व्यक्ति को इस तरीके करने से उसको अगर इस तरीके का बेनिफिट्स हो रहा है तो क्यों ना हम भी उसको प्रैक्टिस करें। तो आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स होगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी।